हेलो नमस्कार। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस एस्पिरेंट्स को आज मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधीलाल सर। इस चैनल पर मैं इंडियन पॉलिटिशियन टॉपिक, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के बारे में 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। इससे संबंधित पूरे 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत उनको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जाता है। अब हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 172 के क्लोज 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी भी विकृत नहीं होती, अर्थात नष्ट नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है, इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधान सभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आहूत करना, ऑप्शन स्थगन, ऑप्शन 3 सत्रावसान, ऑप्शन विघटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। राज्य की विधान सभा सत्र के संदर्भ में राज्यपाल के जो क्षेत्रीय अधिकार है वो आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। लेकिन स्थगन कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 और 4 ये राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आहूत कब करता है? वो जब नई सरकार बनी हो या प्रत्येक प्रथम वर्ष की शुरुआत में। ठीक है, सत्रावसान वो किसी सत्र को समाप्त कर सकता है। विघटन अगर किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं है तो वो विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो विधानमंडल का भाग हमें मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं। जो विधानमंडल के अंदर आते हैं वो राज्यपाल आता है, विधानसभा आता है, वो विधान परिषद आता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद, जबकि मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या देखते हैं जी, जो विधानमंडल के बारे में वो क्या है, संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 168 से 212 में। केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है और जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आती है। किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, वहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है।
ऑप्शन 2, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ये कथनों में से कौन सा सही है? ये ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन नहीं सही है, क्योंकि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर विधानसभा की सीट 120 है तो वहाँ पर 40 से अधिक विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। जबकि ऑप्शन 2 भी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित नहीं करता, बल्कि अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं। 182 आर्टिकल के तहत कौन चुनते हैं? विधान परिषद के सदस्य अपनों में से सभापति और उपसभापति को चुनते हैं, राज्यपाल नहीं चुनता है। इसलिए ऑप्शन 1 2 दोनों गलत हैं। इसकी मैंने सही आपको व्याख्या समझा दी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीट की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सीटों की संख्या अधिक है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसी 295, बिहार में 244 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 231 और तमिलनाडु में 235। तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा वैसे उत्तर प्रदेश में 400 सीट है, उसके बाद में फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु। आप सभी सीट को ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने राज्य विधानमंडल से 5 क्वेश्चन करवाए इंडियन पॉलिटिक्स से। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।